Hello everyone, welcome to an Outfox Academy. This video is all about interest on capital. Interest on capital के सारे concepts हम cover करेंगे along with the examples. And before this, मैंने Basics of Partnership का एक video already upload किया है. अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा. उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे. And without wasting time, let's start. This is my whiteboard. Yeah. So before calculating interest on capital, interest compute करने का formula क्या है? What is the formula of computing interest? Interest compute करने का simple सा formula है principal into rate into time. This is the universal formula. किसी भी चीज का आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है. ओके क्या है फॉर्मूला? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12. रिपीट आफ्टर मी. प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12. मे बी दिस 12 स्टैंड्स फॉर इफ हमने टाइम लिया है मंथली बेसिस पर. अगर हमने टाइम लिया है डे बेसिस पर, कैसा डे बेसिस पर, तो 12 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 360 और 365. अगर हमने टाइम कैसा लिया है? मंथली बेसिस पर. अगर हमने यहाँ पर टाइम लिए हैं मंथ्स में तो यहाँ आ जाएगा 12. बट अगर हमने यहाँ पर टाइम लिया है डेज में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 360 और 365, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया होता है. ओके सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100 इंटू 12. सो अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंप्यूटेशन पर. किस पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास चार चीजें हैं देखने की. कौन कौन सी? फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि क्या फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. वैसे उसके पहले भी कुछ चीजें देखते हैं बट फिलहाल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेशन पर ध्यान देते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करते हैं उस टाइम आपको कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीजें आपको देखना है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ देखना है कि फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. क्या देखना है हमें? फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. इन केस अगर फर्म में लॉस हुआ है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है. अगर फर्म में लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड. ठीक है सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि फर्म में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. इन केस अगर फर्म में लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड. अब प्रॉफिट हुआ है तब क्या करेंगे? तो हम यहाँ आते हैं. अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ है, फर्म में प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले हमारी स्टेप है कि जितने भी पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स है सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कंप्यूट करो. जितने भी पार्टनर्स है उन सबका एक एक करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करो. कंप्यूट कैसे करोगे? ये फॉर्मूला लगाकर. सारे पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी, हाँ दी होगी, तो कैपिटल यहाँ लिखना है आपको. उसके बाद रेट लिखना है, उसके बाद टाइम डिवाइड में 100 इंटू 12. ठीक है सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप क्या करो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करो ऑफ ईच पार्टनर. ओके हर एक पार्टनर का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है. सेकेंड स्टेप क्या है? जितने भी पार्टनर्स का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करा है सबको प्लस कर लो. मान लो 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करा है. देखिए यहाँ मैं बताती हूँ. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? ए बी एंड सी तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट किया. मान लो इसका 100 आ रहा है,
इसका भी 100 आ रहा है, इसका भी 100 आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपने ये क्या, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, तीनों का कितना आया 300। तो यहाँ पर क्या करना है, टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने जितने भी पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट की है, सेकेंड स्टेप में आपको उसे टोटल करना है। एंड देन आपको देखना है कि आपके पास प्रॉफिट कितना है। आपको क्या देखना है कि आपके पास प्रॉफिट कितना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट से कंपेयर करना है। कंपेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथ प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको ये 300 आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। थर्ड स्टेप में आपको देखना है कि आपके पास प्रॉफिट कितना है। मान लो आपके पास प्रॉफिट है 400। कितना प्रॉफिट है आपके पास 400। इन दिस केस प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। इस कंडीशन में जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कंप्यूट किया है उतना पूरा पूरा पे कर देंगे। क्या कर देंगे, उतना पूरा पूरा पार्टनर्स को पे कर देंगे। कंपेयर किया हमने, अगर प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है, उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड फुल। ठीक है, क्या देखा हमने, हमने देखा कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करते हैं सबसे पहले हमको देखना है कि फर्म में प्रॉफिट है या लॉस है। अगर लॉस है तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में सैलरी, कमीशन एंड अदर रेम्युनरेशन जो पार्टनर को मिलना है, पार्टनर को कुछ भी पे नहीं करते हैं। लॉस के केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन पे नहीं होगा। अब अगर प्रॉफिट आया तो, प्रॉफिट आया तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले तो जितने भी पार्टनर्स है उन सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कंप्यूट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे जितने भी पार्टनर्स हैं उनका। सेकेंड स्टेप में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कंप्यूट की है उसको टोटल देखेंगे, उसका टोटल कितना आ रहा है। थर्ड स्टेप में हम टोटल को प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तब हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मान लो थर्ड स्टेप में प्रॉफिट कितना था 400, इसकी जगह प्रॉफिट आ गया 250। कितना प्रॉफिट आया 250। अगर प्रॉफिट 250 है और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल है 300, 300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, प्रॉफिट आया 250। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जितना भी प्रॉफिट आया है, जितना भी प्रॉफिट आया है इसको पार्टनर्स के, क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स के कैपिटल रेशो में, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या देखा था हमने, प्रॉफिट, यहाँ हम देख रहे हैं इनसफिशियंट प्रॉफिट। क्या देख रहे हैं, इनसफिशियंट प्रॉफिट। क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि सबसे पहले हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है, फिर उसका टोटल लगाना है, फिर टोटल को प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना है, और हमें ये देखना है कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट ज्यादा है या कम है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया हम उसको सीधे सीधे पार्टनर्स को पे कर देंगे। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, उस कंडीशन में हम जितना भी प्रॉफिट है उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो यहाँ तक के स्टेप सेम है, 3 स्टेप सेम है यहाँ पर, है ना, 3 स्टेप सेम है। आपको यहाँ पर एज इट इज 3 स्टेप फॉलो करना है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हो ये रहा है कि प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो जितना भी प्रॉफिट आया है, जितना भी प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन पार्टनर्स कैपिटल रेशियो।
कैपिटल रेशियो दिया नहीं होता है, हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं हम कैपिटल रेशियो? जितनी भी कैपिटल है उससे, मान लो ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख एंड सी की कैपिटल है 3 लाख। हमने अज्यूम किया है, हाँ, ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख, सी की कैपिटल है 3 लाख। इसमें से हम 0 0 हटा देंगे, 0 0 को एलिमिनेट कर दिया, कितना बचा? 1 2 एंड 3। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 1:2:3, है ना? तो कैपिटल रेशियो हमें कैपिटल से निकालना पड़ता है। सो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट करेंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की हमने कंप्यूट की है उसका टोटल लगाएंगे। टोटल निकालने के बाद हम प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट किया है उसे पूरा पे कर देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, उस कंडीशन में जितना भी प्रॉफिट है उसे पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? अकाउंट का नाम वही होगा, अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ये अमाउंट। जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब फोर्थ केस हमारा आता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में लिखा है ट्रीट एज ए चार्ज। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट किया गया है? चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में दिया गया है चार्ज, तब हमें ना प्रॉफिट देखना है ना लॉस देखना है। जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट किया है पूरा पूरा पे होगा। क्या होगा? पूरा पूरा पे होगा। फिर हमको क्या नहीं देखना है? ना तो प्रॉफिट देखना है और ना ही लॉस देखना है। इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज, देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अंडरस्टूड है? क्या करना है हमें? सबसे पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है, उसमें प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया। अगर लॉस दिया है तो नथिंग विल बी पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट में हमें 4 स्टेप्स फॉलो करनी है। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स का कंप्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करने के बाद हमें क्या करना है? हमें जितने भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट किया है सबको टोटल करना है। सबको टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे प्रॉफिट ज्यादा है या कम है, और रादर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है या कम है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। बट अगर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ज्यादा है। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, उस कंडीशन में हमारे पास जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान रहे कैपिटल रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इन अदर केस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड फुल, पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अंडरस्टूड? अब मैं अब हम ये देखते हैं कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे तो कंप्यूट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें देखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या डीड है, डीड है, पार्टनरशिप डीड है। अगर है तो भी हमें ये देखना है कि क्या उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ दिया है। जनरली क्वेश्चन में अगर डीड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया है तो डीड से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया होगा। ओके, बट अगर डीड नहीं है, क्या है? डीड नहीं है या फिर डीड क्या है? साइलेंट। या तो डीड है ही नहीं, या तो डीड है ही नहीं, या फिर डीड साइलेंट है ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर डीड नहीं है और डीड इज साइलेंट ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड। हमने बेसिक में क्या पढ़ा था कि
अगर डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी पे नहीं होगा। ठीक है, तो या तो आपके पास डीड है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो, बट अगर आपके पास डीड नहीं है या फिर डीड इज साइलेंट ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है। ठीक है। सेकेंड, देखिए अगर क्वेश्चन में अगर क्लियरली देकर रखा है कि डीड नहीं है तो हमें आगे देखना ही है, डीड नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। बट अगर डीड है या फिर डीड के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि उनके पास डीड है। क्वेश्चन में अगर डीड से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि डीड है। फिर हम सेकेंड चीज देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में चार्ज दिया है क्या। क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में चार्ज दिया है क्या, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करके पूरा पे कर देंगे। क्या करेंगे, पूरा पे कर देंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में चार्ज दिया है तो कैसे क्या करेंगे, पूरा पे कर देंगे। ठीक है, बट ना तो डीड के बारे में कुछ स्पेसिफिक दिया है, स्पेसिफिक नहीं दिया है मतलब डीड है। अगर डीड वर्ड नहीं दिया है क्वेश्चन में तो मतलब डीड है, हम अज्यूम करके चलते हैं। तो मान लो डीड भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में चार्ज नहीं दिया है, उस कंडीशन में फिर हम देखेंगे कि फर्म में प्रॉफिट है या फिर लॉस है। क्या देखेंगे हम, फर्म में प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अगर लॉस है, क्या है, अगर फर्म में लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फर्म में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, बट अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें वही 4 स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, क्या देखना है हमें, सबसे पहले हमें सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कि क्या डीड के बारे में कुछ दिया है। अगर नहीं दिया है तो हमें आगे बढ़ना है। बट अगर डीड के बारे में कुछ दिया है कि डीड नहीं है और डीड इज साइलेंट ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है। डीड नहीं होती हो, डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। बट डीड है या फिर क्वेश्चन में डीड के बारे में कुछ लिखा नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ देखेंगे कि क्या कोई वर्ड लिखा है क्या, चार्ज, या फिर ऐसा लिखा है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज। अगर लिखा है तो फिर हम सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करके पूरा पूरा पे कर देंगे, फिर हम प्रॉफिट और लॉस नहीं देखेंगे। बट अगर ना तो डीड के बारे में कुछ लिखा है या फिर लिखा है कि डीड है और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, क्या है, डीड है या फिर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, तब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में क्या चार्ज दिया है। अगर दिया है तो पूरा पे करेंगे, इररेस्पेक्टिव प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बट अगर डीड भी है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड के साथ में चार्ज नहीं दिया है, उस कंडीशन में फिर हम देखेंगे कि क्या फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर फर्म में लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। बट अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ है, फर्म में प्रॉफिट हुआ है तो हम वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। कौन कौन सी, फर्स्ट तो जितने भी पार्टनर्स है सबकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कंप्यूट करेंगे। सेकेंड स्टेप में जो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कंप्यूट की सबको प्लस कर देंगे। थर्ड स्टेप में हम प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आया है जो हमने सेकंड स्टेप में कंप्यूट किया, वो किससे ज्यादा है, प्रॉफिट से ज्यादा है या कम है, या फिर प्रॉफिट ज्यादा है या कम है ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे, बट अगर प्रॉफिट कम है ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पे, सॉरी, जितना भी प्रॉफिट हमारे पास बचा है फोर्थ स्टेप में, जितना, सॉरी, फोर्थ स्टेप में हम ये करेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, क्या है, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हमारे पास बचा है उसे पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्लियरिटी हो जाएगी। सेम 4 स्टेप्स का हम क्वेश्चन से, ओके, सो हियर इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें दिया है कि अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
The capital account showed balance of rupees 1,50,000 and 2 lakh respectively on April 1st, 2019. Show the calculation of interest on capital for the year ending December 31, 2020 in each of the following. Each of the following alternatives. Okay. अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? If the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and profit for the year is rupees 50,000. फर्स्ट लाइन क्या लिखी है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज पर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो डजंट मैटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे इस कंडीशन में. सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस में क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड लॉस. फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर. अगर फर्म में लॉस हुआ है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते हैं. फर्म में अगर लॉस हुआ है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते हैं. अब क्या दिया है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द ईयर. फर्म में प्रॉफिट हुआ है 50,000 का एंड क्या दिया है? पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट कितना दिया? 8%. तो अब हम इसे कंप्यूट करके देखते. कंप्यूट कैसे करेंगे? पार्टनर ए का पहले निकालेंगे, अनुपम का, और फिर अभिषेक का इंटरेस्ट ऑन 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे. चलिए हम इसे अभी सॉल्व करके देखते हैं. चलो मैं अपना व्हाइट बोर्ड लेकर आ रही हूँ. सभी पार्टनर्स की कैपिटल में एक बार देख लेती हूँ कितनी कितनी कैपिटल है. पार्टनर की कैपिटल है 1.5 लाख, अनुपम की एंड अभिषेक की है 2 लाख. मैं अभिषेक की कंप्यूट कर रही हूँ सिर्फ. ठीक है? नहीं, दोनों की करना पड़ेगी. अभिषेक एंड अनुपम. ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमको. फॉर्मूला हमको पता है क्या है. फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100 इंटू 12. ठीक है? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रही हूँ. क्या क्या है? 1.5 लाख है अभिषेक का. 1.5 लाख. रेट कितना दिया है? 8%. टाइम कितना है? हम यहाँ पर अभी 12 मान रहे हैं बट यहाँ पर जो है क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्यों मिस्टेक है? क्योंकि क्वेश्चन में जो है अप्रैल 1 2019 से दिया है और ईयर एंड देकर रखा हुआ है 31 दिसंबर 2020. अगर ईयर एंड 2020 है तो आपका ईयर बिगनिंग होना चाहिए जनवरी. इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है एंड दैट्स व्हाई आंसर डिफरेंट आएगा. सो यहाँ पर मैं 12 मंथ्स ले रही हूँ. ठीक है? सो 12 डिवाइडेड बाय 12, 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचा 150 इंटू 8. कितना आएगा? सॉरी मैंने एक जीरो कम लगाया है. यहाँ आ जाएगा 12,000. ओके. अनुपम का इंटरेस्ट सॉरी कैपिटल है 2 लैक्स. रेट देकर रखा है 100 इंटू 12/12. टू मेज द आंसर. मैंने यहाँ पर 12 मंथ्स 12 लिए हैं, अदरवाइज यहाँ पर 9 मंथ्स आने थे बिकॉज बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया है अप्रैल 1 एंड ईयर एंड देकर रखा है 31 दिसंबर. सो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट होना थे 9 मंथ्स. ओके. बट आपको नहीं लगे मैंने गलत किया है इसलिए मैं सेम ले रही हूँ. बट द आंसर शुड बी लाइक दैट. तो यहाँ पर कितने जीरो है? 3 zeros आर देयर एंड देन 2 इंटू 8. सो कितना हो गया? ये 16,000.
16,000। ये हमारे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमको इन दोनों को टोटल करके देखना है कि टोटल कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 28,000 आ रहा है। हाँ आ रहा है। प्रॉफिट कितना था, 50,000। प्रॉफिट कितना है, 50,000। मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। माय गॉड, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ज्यादा है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कम है। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो पूरा पूरा पे करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्व। सी नंबर का जो पॉइंट था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट में क्या देकर रखा है, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the earned profit and the firm earned a profit of rupees 14,000 during the year। मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट कितना दिया है, 8% से, एंड प्रॉफिट कितना दिया, 14,000। उस कंडीशन में क्या करना है, फर्स्ट थ्री स्टेप्स सेम रहेगी, है ना। सो हमें अभी एज ऑफ नाउ इसको दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड। अभी हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, ये हमारा सी नंबर का है। डी नंबर में हमने क्या देखा, डी में हमको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है, 28,000, एंड डी का प्रॉफिट कितना है, 14,000। इन दिस केस जितना प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, किसमें, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल कितनी है हम देख लेते हैं। कैपिटल फॉर अभिषेक कितनी है, 1,50,000, एंड अनुपम की कितनी है, अनुपम का है 2 लाख का। सो जितना भी प्रॉफिट आया है उसको हम अभिषेक एंड अनुपम के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये है अभिषेक एंड ही इज अनुपम। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है 14,000 इंटू अभिषेक की कैपिटल कितनी है, 1,50,000, एंड अनुपम की कितनी है। अब डिवाइड में, रेशियो में, डिवाइड में जितने भी पार्टनर्स का शेयर रहता है सबको टोटल करते हैं। यहाँ हम दोनों पार्टनर के शेयर को टोटल कर देंगे, 1,50,000 प्लस 2 लाख। ओके, यहाँ हम 14,000 एज इट इज लिखते हैं। 14,000 एज इट इज आ गया इंटू 1,50,000 डिवाइड में 3 लाख, डिवाइड में आया 3,50,000। ओके, सो यहाँ 40 से 40 एलिमिनेट हो गए, है ना। एंड इसको 5 के टेबल से हम डिवाइड कर देंगे, इसको 7 के टेबल से। 7 टू जार 14। कितना बचा हमारे पास, 2,000 इंटू 3, कितना, 6,000। अब हम अनुपम का भी सी कंप्यूट करेंगे। अनुपम में 14,000 इंटू इसका कैपिटल रेशियो कितना है, 2 लाख। वैसे तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नहीं भी करोगे तो भी जो लास्ट के जीरोस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। 1,50,000 प्लस 2 लाख, तो यहाँ कितना हो गया, 14,000 इंटू 2 लाख डिवाइड में 3,50,000। और दिस 40 से 40 एलिमिनेट हो गए। अगेन हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 4s आर 20 एंड 5 7s आर 35, एंड 7 से हम 14,000 को एलिमिनेट करेंगे, ये आ जाएगा 2,000। हमारे पास क्या क्या लेफ्ट बचा है, 2,000 इंटू 4, ये आ गया 8,000। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए जितना हमारे पास प्रॉफिट है। करके देखे, 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है। प्रॉफिट ही आया, है ना।
तो ऐसे हमें इन सबको एक बार क्रॉस चेक करना है जो लास्ट में हमारा आता है उसमें। ठीक है, चारों टॉपिक जो मैंने बताए थे चारों कवर होगा इसमें। क्या फर्स्ट हमने क्वेश्चन में क्या देखा, अगर डीड नहीं है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर डीड नहीं है या फिर डीड साइलेंट है ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। बट अगर डीड है बट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे ट्रीट करना है आपको। अच्छा, इसमें चार्ज वाला केस नहीं आया था या सो अगर आपके पास डीड है बट क्या है, लॉस है, तो लॉस के केस में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड। बट अगर प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के केस में हमें 4 स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है, उसके बाद उसका टोटल लगाना है, टोटल को प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड, अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उसे पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कौन सी कैपिटल पर कंप्यूट होता है। फर्म में ओपनिंग कैपिटल भी रहती है और ईयर एंड की कैपिटल भी रहती है। क्या रहती है, ओपनिंग कैपिटल भी रहती है एंड ईयर एंड की कैपिटल भी रहती है। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे, इट विल ऑलवेज बी ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मतलब ईयर बिगनिंग कब हो रहा है, या तो 1 अप्रैल को होगा या फिर 1 जनवरी को, है ना। 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर की अगर आपको कैपिटल दी है दैट मीन्स कि वो क्लोजिंग कैपिटल दी है। हमें ओपनिंग कंप्यूट करना होगी, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए तो कैसे करोगे, आई शो यू। आपको ऐसे टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखना है अमाउंट। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है, देखिए कैपिटल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैपिटल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड होती है, कभी कभी पार्टनर ड्राइंग भी कर लेते हैं तो विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है फर्म में, अगर उसका क्लॉज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे करेंगे तो वो भी कम हो जाएगी, उससे हमारी कैपिटल कम होती है। हमें ये देखना है कि कैपिटल किस किस से बढ़ती है और किस किस से कम होती है। देखिए ओपनिंग कैपिटल तो है ही, ओपनिंग कैपिटल में अगर आपने कोई एडिशन किया है, अगर इस साल ड्यूरिंग द ईयर आप कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे कैपिटल बढ़ेगी, यस बढ़ेगी। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन तीनों से भी कैपिटल बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। और अगर फर्म में कोई प्रॉफिट हुआ है, अगर फर्म में कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगी, यस बढ़ेगी। और कम किस किस से होगी, अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है, विड्रॉ कर लिया है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है पार्टनर ने फर्म को, उससे इंटरेस्ट ऑन सॉरी उससे कैपिटल कम हो जाएगी। इंक्रीज किस किस से होगी हम वो देखते हैं। इंक्रीज किस किस से हो रही है, एक तो कोई एडिशन किया है, एडिशन किया है आपने फर्म के अंदर, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या फिर प्रॉफिट फर्म में हुआ है तो इससे कैपिटल इंक्रीज होगी। डिक्रीज किस किस से होगी, डिक्रीज किस किस से होगी, अगर आपने विड्रॉ किया है, ड्राइंग की है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे की है, इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो इसमें ऑलरेडी ये सारे ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी किए होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना है, तो आपको जिस जिस से कैपिटल बढ़ी है उसको माइनस करना है, एंड जिस जिस से कैपिटल रिड्यूस हुई है उसको प्लस करना है। क्या करना है, जिन जिन से कैपिटल इंक्रीज होती है
मतलब ये सारे पॉइंट्स, इन सबको क्या करना है, क्लोजिंग में से अगर आप माइनस कर दोगे तो ओपनिंग आ जाएगी, एंड इनको क्या करो आप प्लस कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। सो हमारे यहाँ पर मान लो क्लोजिंग कैपिटल दी है, हमको क्या करना है, ओपनिंग निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें लेस करेंगे। लेस किसे करेंगे, जो ऐड हुई है, जो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है उसे लेस करेंगे। क्या, एडिशन। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई कैपिटल में एडिशन हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है, सैलरी पे किया है, पार्टनर को कमीशन पे किया है, या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्योंकि इन सब से हमारी कैपिटल बढ़ गई होगी तो इसे वापस लेस कर देंगे। फिर जो अमाउंट आए उसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन सी कैपिटल पर कंप्यूट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर कंप्यूट करते हैं। बट अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है या ईयर एंड की कैपिटल देकर रखी है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जिन जिन से हमारी कैपिटल बड़ी है उसको हम माइनस कर देंगे, एंड जिन जिन से कैपिटल हमारी घटी है उसको हम प्लस कर देंगे। किन किन से कैपिटल बढ़ती है, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन किया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिला हो, सैलरी मिली हो, कमीशन मिला हो या फिर प्रॉफिट मिला हो, तो उससे आपकी कैपिटल बढ़ती है। ऑन द सेम टाइम अगर आपने कोई ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है तो उससे आपकी कैपिटल कम होती है, तो आप उसे प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन है हमारा, सिक्स नंबर का। क्या लिखा है, जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब एंड की कैपिटल देकर रखी है। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैपिटल दी है, मतलब ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है, 1,75,000। ड्यूरिंग द ईयर 1516 जॉन्स ड्राइंग्स वर, ये जॉन की ड्राइंग है, एंड क्रिश की ड्राइंग कितनी है, 5,000, विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुकी है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज ₹16,000। प्रॉफिट देकर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का 16,000, द सेम ऑल्सो हैज बीन डेबिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। और उसके बाद क्या लिखा है, क्रिश है ब्रॉड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16,000 ऑन October 1st 2015, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर द ईयर 1516। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर कैसे आते हैं। सो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है इनकी, 1,50,000 एंड 75,000। तो हम इस तरह से ये चार्ट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर का नाम विथ अमाउंट। ठीक है, यहाँ हमने लिखा जोश एंड क्रिश, कैपिटल एट द एंड कितना दिया है, 1,50,000 75,000। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो लेस हो चुका है, जो हमने लेस किया है कैपिटल अकाउंट में, हम उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या क्या लेस किया, ड्राइंग लेस किया था हमने, और क्या लेस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ ड्राइंग देकर रखा है। क्या है, 20,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। तो 20,000 एंड 5,000 हमने इनके अकाउंट में ऐड कर दिया है ना। ऐड करने के बाद हमारा फिर आ गया 1,70,000 80,000 रुपीज। अब इसमें हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ऐड किया है
प्रॉफिट को क्रेडिट किया है वो हम लेस कर देंगे इसमें से। एंड ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कोई सी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो, ठीक है। सैलरी कमीशन एंड अदर थिंग्स इसमें देकर नहीं रखिए, तो हम सब वो सब नहीं करेंगे। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 16,000, तो 16,000 को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये है जोश एंड ये है क्रिश। टोटल प्रॉफिट कितना है 16,000 इंटू 3/3+1, है ना। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर 16,000 इंटू 3/4, 4 4s are 16, ये 4,000, इसको अभी मैं की को हटा दो यहाँ से। 4,000 इंटू 3 कितना आया? 12,000 आ गया। अब सेम थिंग हम क्रिश के साथ फॉलो करेंगे। 16,000 इंटू 1/4, 4 4s are 16, कितना आया? 4,000 इंटू 1 कितना आएगा? 4,000। सो दोनों के इंटरेस्ट, सॉरी, दोनों का कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 12,000 एंड 4,000। इसके बाद इन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए वो देखना है, कितने कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए इन्होंने। 16,000 कृष्ण ने इंट्रोड्यूस किए, तो हमने यहाँ उस केस में लेस कर दिया। तो यहाँ हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल 1,58,000 एंड 60,000। ठीक है, समझ आया ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है? अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल में जो जो ऐड होता है वो यहाँ लेस कर देंगे क्लोजिंग में से, और ओपनिंग कैपिटल में जो जो लेस होता है क्लोजिंग में उसे ऐड कर देंगे। ओपनिंग में जो ऐड होता है क्लोजिंग में से लेस करेंगे, ओपनिंग में जो लेस हुआ वो क्लोजिंग में ऐड कर देंगे। ऐड क्या क्या होगा? ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके अलावा अगर लॉस ही फर्म में वो भी लेस हो जाएगा। बट सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉपर्टी, अगर चार चीजें हैं तो चार चीजें क्लोजिंग में से लेस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपनिंग क्लोजिंग वाला। बट इसके अलावा एक और पॉइंट है सिर्फ, क्या है? सिर्फ एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की है या एडिशन किया है, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने अगर कोई कैपिटल विड्रॉ किया है या एडिशन किया है, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सेम क्वेश्चन, इसके पहले वाला एक क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन। सलोनी एंड सृष्टि, क्या दिया है? सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन April 1, 2019 शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज, ये ओपनिंग देकर रखा है ना, 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया? सलोनी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एंड सृष्टि ने 60,000 इंट्रोड्यूस की। October 1 को सलोनी ने 30,000 विड्रॉ किया एंड सृष्टि ने 1 जनवरी को विड्रॉ किया 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल्स। इंटरेस्ट देकर रखा है 8% पर एनम, और हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे कैपिटल में कुछ बढ़ी है कुछ कम हुई है, तो हम यहाँ पर इसे व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बट हम यहाँ सॉल्व करते हैं। मैं सिर्फ एक पार्टनर का सॉल्व करके बताऊंगी आपको, सेकंड का आपको खुद करना है। एंड मुझे आप फोटो क्लिक करके या फिर मुझे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कंप्यूट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आ रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल को दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? सलोनी एंड सृष्टि, सलोनी एंड सोलोनी हो गया है ये, सृष्टि, सृष्टि है या सृष्टि है? सृष्टि। ठीक है, इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है देकर रखिए? 2 लाख एंड 3 लाख, 2 lakhs एंड 3 lakhs। ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजेक्शन देखते हैं। 1 जुलाई को सलोनी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 50,000 की, 1 जुलाई को।
एडिशन किया है कितना, 50,000 एंड 60,000। अक्टूबर 1 को सलोनी ने विड्रॉ किया है 30,000। 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, किसने किया है, सलोनी ने किया है 30,000 रुपीज। एंड 1 जनवरी को विड्रॉ किया है सृष्टि ने 15,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। ठीक है, अब हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन करना है हमें। ठीक है, मैं यहाँ साइड में ही कर रही हूँ। इतना इतना कैपिटल हमें देकर रखा है, मैं सलोनी का कर रही हूँ। सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कंप्यूट करके आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आएगा। मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लेती हूँ सो दैट आई कैन हैव मोर स्पेस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम कंप्यूट करें हमें मंथ्स काउंट करना होता है। मंथ्स काउंट करने पर आप एक ट्रिक ध्यान रखिएगा छोटी सी। अगर 1 मंथ है, अगर मंथ का स्टार्टिंग है, जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल देकर रखा है, तो अप्रैल को आपको काउंट करना है, अप्रैल को आपको काउंट करना है। बट अगर मंथ एंड देकर रखा है, मान लो 30 या 30th, तो उस मंथ को छोड़कर आपको नेक्स्ट मंथ से काउंट करना है। यहाँ पर एंड ऑफ मंथ का नहीं है कुछ भी, यहाँ पर सब कुछ स्टार्टिंग का ही है। ठीक है, तो अब 1 अप्रैल से लेके हमें 31 मार्च तक के मंथ्स काउंट करना है। कितने मंथ हो जाएंगे, 12 मंथ्स हो जाएंगे। सो यहाँ हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सलोनी। फर्स्ट है हमारा ऑन ₹2 लाख। 2 लाख पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे कितना आएगा, अमाउंट कितना है 2 लाख, रेट कितना है 8%, टाइम कितना आएगा 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च, 12 मंथ्स, 12/12, 12 से 12 एलिमिनेट हो जाएगा, 20 से 20 एलिमिनेट हो गए। आंसर कितना आएगा, 2000 × 8, कितना आंसर आएगा, 16,000। गॉट इट, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, सेकेंड क्या है, 1 जुलाई को ऐड किया है, 1 जुलाई को एडिशन किया है, कितना, 50,000 का, ऑन ₹50,000। ये क्या है, एडिशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ध्यान रखना, अगर कैपिटल ऐड हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करना है। बट अगर विड्रॉ हो रहा है या ड्राइंग हो रही है तो उस पर निकला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एडिशन है तो ऐड होगा, कितना आया, 50,000 इंटू रेट कितना है 8%। ये गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम कंप्यूट करना है। टाइम कैसे कंप्यूट करेंगे, 1 जुलाई। अच्छा, ये वन मेथड है, इसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड और बताऊंगी कि आप उसे उससे कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, टाइम हमारा कब से हमको कंप्यूट करना है, 1 जुलाई से लेकर तो 31 मार्च तक। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने टाइम होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, 9/12। 2 0 से 2 0 गए, ये हो गया हमारा 2। क्या क्या बच रहा है, 500 × 2 × 3, कितना बचा, 00, हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ आ रहा था हमारा 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे।
क्यों लेस करेंगे? क्योंकि विड्रॉ हुआ है, ये थर्ड है हमारा, ऑन ₹30,000। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू रेट कितना है 8% इंटू टाइम। अब हमें कंप्यूट करना 1 जनवरी से लेकर तो 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। 3/12, 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे। 4 2, कितना बचा? 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 कितना आया? 300 इंटू 2 कितना होगा? 600। ये क्या होगा? लेस होगा। सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पर ही कितना आ रहा है? 19,000। 19,000 में से 600 गए तो कितना बचा? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। 18,400। ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया? सलोनी का। अब सलोनी का ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम इसको सेम मेथड से करेंगे। सॉरी, एक सेम सॉल्यूशन हम डिफरेंट मेथड से करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नया व्हाइट बोर्ड ले रही हूँ। इससे पहले मैं एक चीज कंप्यूट कर लेती हूँ। क्या कंप्यूट करना है मुझे? कि 1 अप्रैल से लेकर, क्या 1 अप्रैल से लेकर तो 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक सलोनी की कैपिटल कितनी थी? 2 lakhs। अब 1 जुलाई से लेकर, कब से? 1 जुलाई से लेकर तो 30 सितंबर तक, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख और 50,000 प्लस हो जाएंगे, 2,50,000 ऐड हो रही है यहाँ पर, है ना? सो यहाँ पर अगर ये ऐड हो जाती है तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,50,000। कब तक रहेगी ये? 30 सितंबर तक। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर लिया है 30,000। सो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितनी कैपिटल हो गई उसकी? 2,50,000 माइनस 30 मतलब 2,20,000। ठीक है, शायद मुझे यही सॉल्व कर लेना चाहिए इसको, बिकॉज आई थिंक आई हैव इनफ स्पेस। सो 2 लाख पर हम 8% से मंथ्स क्या लेंगे? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितना टाइम होता है? अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। 3/12, सेम 8/100। अब 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक कितने मंथ होते हैं? जुलाई अगस्त सितंबर, सेम 3 मंथ्स। मे भी आपको दिख नहीं रहा हो। आई थिंक मुझे इसको सेकंड पेज पर करना होगा। मैं इसे अभी कंप्यूट कर लेती हूँ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई शुड रिमूव दिस। जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस, एंड आप इसको अच्छे से देख पाए, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पर। मैं सेकंड पेज पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ एक पेज पर रहेगा, सो आपको एनालिसिस करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? 1 अप्रैल से 30 जून कितनी कैपिटल है? 2 lakhs। तो 2 लाख पर हम 8% से फॉर द 3 मंथ्स इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कितना आ रहा? 3 4 12 एंड दिस इज 2। 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ कितना बचा? 4,000। ठीक है, अब 1 जुलाई से कितना? 30 सितंबर कितना हो जाएगा? 2,50,000। 2,50,000 पर 8% से 3 मंथ्स के लिए 3/12, सेम कैलकुलेशन होगा बात का। तो 2,500 इंटू 2, 5,000। अब कब से? 1 अक्टूबर से लेके तो 31 मार्च तक कितनी कैपिटल हो गई इसकी? 2,20,000, बिकॉज 30,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिया। रेट सेम रहेगा 8%। टाइम क्या होगा? हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स।
यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, डबल जीरो से डबल जीरो एलिमिनेटेड। कितना हो गया? 4400। ठीक है, ये फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स 4000, फॉर सेकेंड 3 मंथ्स 5000, एंड फॉर लास्ट 6 मंथ्स 4400। इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। हाँ, मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया है। कितना हो जाएगा? 4 4 + 8 + 5, 1300। एक सेकेंड, इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। यस, ये 8800 है, मैंने यहाँ पे गलती से 4400 लिख दिया है। आई एम ए ह्यूमन एंड ह्यूमन मेक्स एरर्स। यहाँ आएगा 8800। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ माय राइटिंग। 17,800, actually it's not fault of my writing, but it's of this pen paid। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर भी 17,800 आएगा। 1 सेकेंड। आई हैव आई हैव मिस्टेकनली टेकन 6 मंथ्स इधर। सो यहाँ पर आ जाएगा 2, एंड यहाँ आ जाएगा 4। 300 × 4, इट्स 1200। सो 19,000 माइनस 1200 होगा यहाँ। है ना, आप कोई सी भी मेथड फॉलो करें, सबका आंसर सेम आना चाहिए। 19,000 माइनस 1200 कितना होगा? 17,800। गॉट दिस? दोनों मेथड से आंसर सेम है। मिस्टेकनली मैंने यहाँ पर 6 मंथ्स को 3 मंथ्स ले लिया था। या, सो दिस इज 1200, एंड यहाँ पर हमारे दोनों मेथड से आंसर सेम आए हैं। आपको सृष्टि का यहाँ पर कंप्यूट करना है। दोनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे आप उसे फॉलो करना है ना। या तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व किया है वैसे अलग अलग करके उसे प्लस माइनस कर देना, या फिर आप मंथ वाइज लेना है। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई 3 लाख, 1 अप्रैल टू 30 जून 3 लाख, एंड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 3,60,000, एंड 1 जनवरी से लेके तो 31 मार्च तक 3,60,000 माइनस 15,000।
जो भी आता है फिर आपका आंसर, है ना, आई मीन द कैपिटल। उसके बाद जो भी आंसर आता है आप उसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो हियर इट इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स रिकैप हमने अभी तक जो जो किया है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमें क्या चेक करना है जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते तो, कि क्या डीड के बारे में कुछ दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, या फिर डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने का। बट अगर क्वेश्चन में दिया है डीड नहीं है, या फिर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम फिर चेक करेंगे, उस कंडीशन में फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर डीड है तब हम, डीड है और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट किया गया है, अगर डीड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट किया गया है तो पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस। अगर फर्म में लॉस होता है और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया है, नथिंग विल बी पेड। अगर लॉस है फर्म में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। बट अगर प्रॉफिट है तो हमें 4 स्टेप्स फॉलो करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के बाद हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करने के बाद हमें उसका टोटल देखना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है टोटल, उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। बट अगर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो जितना भी प्रॉफिट है उसे पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी, पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा क्लॉजेस। उसके बाद हमने कंप्यूटेशन देखा था। हमने क्या देखा था कि कंप्यूटेशन में कैसे करना है, हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इसके लिए। हमने ये भी देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो ओपनिंग में जो जो प्लस होता है एंड जो माइनस होता है क्लोजिंग तक आने के लिए, उसका हम उल्टा कर देंगे। ओपनिंग में जो प्लस होता है क्लोजिंग में माइनस हो जाएगा, तो ओपनिंग में जो माइनस होता है क्लोजिंग में प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल नॉट क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद हमने देखा अगर इन बिटवीन अगर आपने विड्रॉ किया है या फिर एडिशन किया है, उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट करना है। ठीक है, गॉट दिस? या सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे यहाँ कंप्यूटेशन का रिवीजन कंप्लीट हो गया है, अलोंग विद द क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व किया है। वीडियो कैसा लगा आपको आप जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।